हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान से कल होने वाली मीटिंग के बारे में। ये ज़मान पार्क लाहौर में हुई, जिसमें इन्होंने लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले जो करंट अफेयर्स के व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स हैं उनको मदऊ किया हुआ था। उसमें कुछ जर्नलिस्ट भी थे और कुछ रिपोर्टर्स भी थे, जिनमें अगर हम कुछ प्रोमिनेंट नामों की बात करें तो राय साकिब खरल भी थे वहाँ पर, नजमुल हसन बाजवा, सलमान दुरानी, अनस गोंदल, उमर दराज गोंदल, ये सारे लोग हम मौजूद थे। और मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा सारी कहानी, क्या बातचीत हुई इमरान खान से, इमरान खान ने डिफरेंट लोगों के बारे में क्या क्या बातें की, बड़ी क्या वो जो उनका कल कैंडिड स्टाइल था, बड़ा यूनिक स्टाइल उनका लग रहा था, बहुत ज़्यादा कैजुअल हुए थे। तो क्या उसकी रीज़न थी और उस कैंडिड माहौल में उन्होंने क्या कॉन्वर्सेशन की हमसे, किस तरह के हमने सवाल पूछे और क्या हमें जवाब मिले। इसको मैं देख रहा था, इसको तकरीबन सारे ही मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर किया था। कोई हमें लिख रहा था इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स, जियो ने इस तरह लिखा हुआ था, एयरवाई वाले लिख रहे थे, करंट अफेयर्स के व्लॉगर्स कुछ कह रहे थे, यूट्यूबर्स। तो इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी काफ़ी कवरेज मिली इस मीटिंग को। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो खान साहब काफ़ी ज़्यादा कैजुअल नज़र आए। उन्होंने एक स्वेटशर्ट पहनी हुई थी, बिल्कुल बॉयज़ वाली, और वो बॉयज़ के साथ वैसे ही बड़ा फ्री हो जाते हैं, बड़ा ईजी गोइंग वो फील करते हैं जब वो इस तरह के लोगों में बैठे हों जो खुलकर बात करते हैं। तो कल भी हमारी बड़ी खुलकर बात हुई, जैसे दोस्तों में गपशप होती है। मेरा ये ख्याल था कि खान साहब पर जो हमला हुआ है, जो इनको गोली लगी है, टांग पर जो गोलियां लगी हैं, उसके बाद ये थोड़े से वीक हो गए होंगे या इनका जो बुढ़ापा है वो आया हो गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो बिल्कुल 40-45 साल के एक यंग लड़के ही लग रहे थे। और ये मैंने देखा कि एक अगर अच्छी गपशप हो ना, जिसमें इंटेलेक्ट भी हो, जिसमें ह्यूमर भी हो, जिसमें मजाक का एलिमेंट भी हो, जिसमें डेप्थ हो, उसको खान साहब एंजॉय करते हैं। और कल खान साहब काफ़ी फ्री हो रहे थे हमसे। मीटिंग का आगाज़ तो ऑब्वियसली उन्होंने बड़े सीरियस अंदाज में किया। उन्होंने सारा बताया कि इस वक्त क्या है इकॉनमी की सिचुएशन। उन्होंने कहा कि यार इसका कौन जिम्मेदार है कि 6% पर जो हम ग्रोथ कर रहे थे उस पूरे सिस्टम को क्यों रोका गया, ये सवाल पूछने की ज़रूरत है। खान साहब ने हम सबको कहा। यहाँ पर फिर मैंने उनसे पूछा कि जैसे आपने प्रेजेंटेशंस वगैरह भी दी, बड़े बड़े लोगों को, बाजवा साहब को भी आपने प्रेजेंटेशन दी, जाके बताया कि इकॉनमी का बिल्कुल ही पट्टा बैठ जाएगा, ऐसे ना करें। तो मैंने फिर पूछा कि ये क्या वजह थी कि उनको आपकी बात समझ नहीं आई, क्यों एक आपका जो एक वर्किंग रिलेशनशिप था वो क्यों टूटा, और क्यों उनको आपके जो इतने ज़बरदस्त आपने जो प्रेजेंटेशंस और फिगर्स इकट्ठे किए थे उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया। मैंने ऐड किया कि कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट तो नहीं हो चुके थे इस्टेब्लिशमेंट पर। वहाँ पर उन्होंने जवाब दिया कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जितनी भी सिविलियन गवर्नमेंट्स आई हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कितने ज़्यादा मार्शल लॉज लगे हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने सिस्टम में अपने बंदे घुसा दिए हुए हैं, और इसी वजह से वो जासूसी भी करते हैं उनके लिए और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। बेसिकली वो इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे कर रहे होते हैं काम, वो जॉब वो गवर्नमेंट की कर रहे होते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि बड़ी वीक होती है कोई भी गवर्नमेंट ना, चाहे जितना मर्जी उसके पास अवामी सपोर्ट हो, लेकिन सिस्टम के अंदर जो है ना, सिस्टम के अंदर किस तरह खेलना है, उसमें वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का ही अपर हैंड होता है। यहाँ पर उन्होंने ये मेंशन ज़रूर किया कि हमने इकॉनमी को एक बड़ी दुरुस्त सिमत पर गामजन कर दिया था। हमारी ये ख्वाहिश थी कि हमारी जो डिपेंडेंसीज़ हैं बाहर के मुल्कों के साथ, IMF, चाइना, सऊदी वगैरह के साथ, इससे हम आज़ाद हों। उन्होंने कहा कि मैं इस सिमत पे चला हुआ था कि हमने मुल्क को ये जो डिपेंडेंसीज़ हैं ना, इनसे आज़ाद करवाना है। उन्होंने कहा लेकिन शायद कुछ लोगों की ये ख्वाहिश नहीं थी कि मुल्क आज़ाद हो। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई बाजवा साहब पर। किसी ने सवाल पूछा कि बाजवा ने आपका रिबटल दिया है, जो उन्होंने इमरान रियाज खान को इंटरव्यू दिया था ना खान साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाजवा साहब बड़ी डबल गेमें करते थे और जी किसी को क्या बात करते थे, किसी को क्या बात करते थे। तो उसका रिबटल मंसूर अली खान ने दिया। जी मंसूर अली खान से रब्ता किया शायद बाजवा साहब ने और उसने पूरी स्टोरी आपको सुनाई। तो इस पर यह सवाल हुआ, उसमें एक चीज़ थी कि बाजवा साहब के मुताबिक इमरान खान मुझे बॉस कहा करते थे। तो वहाँ पर मैंने बाजवा साहब ने खान साहब को कहा कि मुझे बॉस ना कहा करें जी, असूली तौर पर तो आप मेरे बॉस हैं। ये सवाल जब पूछा गया खान साहब से तो खान साहब ने तो पहले इस तरह हुए बड़े कि क्या वाकई ऐसी बात थी कि आप उन्हें बॉस कहते। तो खान साहब ने कहा झूठ बोलता ही
उन्होंने कहा कि ये अपनी मतलब उन्होंने बड़ा यहाँ पे ना उसको उनको बात लगाई। उन्होंने कहा कि आप इसके किसी दोस्त से मिलके देख लें, वो आपको यही बताएगा कि ये बंदा सच बोलने में बड़ी कंजूसी करता है। उन्होंने कहा ये डबल गेम नहीं खाली करता, या विकेट के जिसे कहते हैं ना 2 अतराफ खेलना, ये विकेट के 6 अतराफ खेलता है। ये पूरा गेमर है, मैनिपुलेटर बेसिकली वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये बंदा ना, इसके अपने सर्कल वाले भी जानते हैं कि ये कितना बड़ा वो है। आप समझ जाएं क्या है। ये खान साहब ने उनके बारे में कहा, और बार बार वो हाजी साहब भी कह रहे थे मजाक में, बड़े फ्री हुए थे खान साहब। और बाद में किसी ने कहा जी कि कोई बात हुई ना ऐसी कि कोई थ्रेट्स मिल रहे हैं हमें, तो खान साहब ने इस तरह कहा कि क्या हाजी, उन्होंने कहा कि क्या इस्लामी भाइयों की तरफ से थ्रेट्स मिल रहे हैं, इस तरह की भी वहां पर बात हुई। खान साहब ने वहां पर किसी को हल्क भी कहा। अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि किसको कहा, वो आप खुद ही गैस करें। उन्होंने कहा ये पीडीएम वालों का कमाल था कि ये सारे एकदम इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा ये सब कुछ इन्हें इकट्ठा करने वाला कोई और था, और जितनी इन्होंने ब्रुटैलिटी की है इस गवर्नमेंट में आके, ये इनके बस की बात नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया नजम सेठी का एक बयान, जिसमें नजम सेठी साहब कह रहे थे कि इमरान खान तो इसको फारिग करने लगे थे। इमरान खान ने कहा ये मेरा कभी इरादा नहीं था कि मैं इस बंदे को फारिग करूं, इससे फ़ौज एज अ इदारा वो हर्ट होनी थी। और फिर जब उनसे पूछा गया कि ये बाहर आपकी प्रिजनर वैन्स क्यों आ गई थी, एकदम अदालतें क्यों खोल गई थी, तो इस पर इमरान खान ने कहा कि उसको शायद कोई गिल्ट था अंदर से, जिसे कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, कि शायद उसको अंदर से ही कोई गिल्ट था कि मैंने गलत काम किया है, तो लिहाजा मुझे काउंटर एक्शन करना चाहिए उसी रात इमरान खान के ख़िलाफ़, इसलिए प्रिजनर वैन्स भी पहुंच गई थी और अदालतें भी खुल गई थी। मतलब बाजवा पहले ही ये एज्यूम करके बैठे हुए थे कि शायद मुझे फायर कर दिया जाए, जबकि इमरान खान ने कहा मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, ना ही मैं इनको सैक करना चाहता था जिससे फ़ौज का मोराल डाउन होता, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था। फिर बात आई नई लीडरशिप के हवाले से। ऑब्वियसली हमारे नए मिलिट्री चीफ आए हैं, तो इस हवाले से भी सवाल हुआ कि ये इस सेटअप से क्या उम्मीदें हैं, क्या ये पिछली पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रखेंगे। इस पर खान साहब ने कहा कि डेफिनेटली हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि ये सही फैसले करेंगे। जो बाजवा साहब के अंडर पॉलिसीज़ चल रही थी उसका तसलसल हमें यकीन है कि ये इसको नहीं लेकर चलेंगे, और हमें इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। फिर इनसे पूछा गया कि किस तरह आपको पता चलेगा कि ये जो नया सेटअप है कि ये एपॉलिटिकल है या न्यूट्रल है, जैसे ये कह रहे हैं कि अब हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इसका बड़ा सीधा साधा तरीका है, जब हमने असम्बलियाँ तहलील करनी है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे इस इक़दाम के सामने कौन रुकावट बन रहा है। अगर हमें पता, उन्होंने कहा कि हर चीज़ एक्सपोज हो जाती है, और अगर उस तरफ से कोई रुकावट डालने की कोशिश की गई तो हमें पता लग जाएगा कि जी उनका एजेंडा क्या है, वो अभी भी पीडीएम के ही साथ देंगे या नहीं, या वो न्यूट्रल रहेंगे, जैसे वो कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल हैं यानी गैर सियासी हैं। तो उन्होंने कहा ये तो इनके एक्शंस क्लियर कर देंगे आने वाले दिनों में, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उन्होंने कहा ये 2-3 महीनों में ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर इन्होंने हमारी राह में रुकावट हायल की तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और असेंबलियाँ तहलील करने वाली बात पर भी सवाल किया गया कि कब कर रहे हैं तहलील, तो उन्होंने कहा कि अभी तो हम सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज भी हैं, कुछ परेशान भी हैं, उनको मनाना भी है ऑब्वियसली। उन्होंने कहा हमें एक डर और भी है असेंबलियाँ तहलील करने के हवाले से कि कहीं ये ना हो कि ये पूरा रजीम है इस वक्त, वो टेक्नोक्रेटिक सेटअप को वो लंबा खींच दें, वो फिर इस तरह की कोई चाल हमारे ख़िलाफ़ खेल सकते हैं। क्योंकि ये तो चीज़ कंफर्म है कि अगर ये इस्तीफ़े आ जाते हैं या असेंबलियाँ तहलील हो जाती हैं बड़े लेवल पर पंजाब में और केपी में, तो एक पूरा सिस्टम आपका रुक जाएगा। तो उसके बाद की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो उसको भी गौर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने उसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी रवैया देखना है, उसमें हमने इलेक्शन कमीशन को भी देखना है, उसमें हमने ये भी देखना है कि क्या ये टेक्नोक्रेटिक सेटअप को तो नहीं ले आएंगे बिल्कुल ही अपनी मर्ज़ी का, जिसमें वो बाद में फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाएँ ही मत। तो ये इनको एक डर है जो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। खान साहब ने कहा कि अब जो डबल गेम करेगा ना वो फ़ौरन एक्सपोज हो जाएगा। उन्होंने कहा देखें बाजवा साहब अभी ये 6-7 माह पहले क्या समझते थे अपने आप को कि उनसे ताकतवर शख्स तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है, पूरे रिसोर्सेज थे इनके पास, और ये समझ रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट का तख्ता उल्ट के बड़ी इन्होंने कोई तीर मार लिया है, बिल्कुल ये ख़त्म कर देंगे तहरीक इंसाफ को। उन्होंने कहा देखें इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, आज उसकी रेपुटेशन देख लें वो कहाँ पर हैं, और आज
हमारी और तहरीक इंसाफ की रेपुटेशन देख लें कि वो कहाँ पर खड़ी है, अवाम किसके साथ खड़ी है और अवाम किसको बुरा भला कह रही है। उन्होंने कहा कि ये डिजिटल मीडिया की वजह से ये सब कुछ आया हो जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया को तो ये कंट्रोल ये कर सकते हैं, पर बहुत से अब फैक्टर्स हैं, 2022 का ये ज़माना है, ये पूरी हर इंफॉर्मेशन को अब ये कंट्रोल करने की एबिलिटी इनमें नहीं रही, वो किसी में भी नहीं रहेगी। अब एक चीज़ की मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि कुछ वहाँ पर एक दो लोगों ने शेयर किया कि जी अभी भी कुछ थ्रेट्स वाला सिलसिला जारी है, अभी भी, यानी कि बहुत सी चीज़ों जैसे बज़ाहिर लग रहा है कि चेंज हो गई हैं। तो कुछ लोगों ने जब कहा, कुछ लोगों ने, जर्नलिस्ट ने, तो इमरान खान साहब इस पर हैरान हुए, जैसा कि वो समझ रहे थे कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। तो वहाँ पर उनको हमने बताया कि अभी भी ये मसले मसाइल हैं, ह्यूमन राइट्स के भी इश्यूज़ हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के मसले हैं, इनको आपने हल करना है। और बेशक आपके दौर में भी गलतियाँ हुई हैं बहुत ज़्यादा, खान साहब इसका इकरार भी करते हैं, लेकिन ये भी वो एक बात करते हैं कि बहुत से ऐसे जो काम हुए मेरे दौर में भी, गलत काम जो मीडिया के हवाले से कुछ कदगने लगी, उसमें उन्होंने कहा मेरा किसी एक केस में भी डायरेक्ट हाथ नहीं था। फिर मज़ीद उन्होंने कुछ बातें की कि हम तो पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट रियासत बनाना चाह रहे थे, हम जो डिपेंडेंसीज़ है ना दूसरे मुल्कों के साथ हमने लगाई हुई हैं वो ख़त्म करना चाह रहे थे, 6% ग्रोथ के साथ हम ग्रो कर रहे थे, हमारे दौर में बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भेज रहे थे, वो भी नहीं अब भेज रहे, हमारे जो रिज़र्व्स हैं उनकी हालत आप देख लें। इन चीज़ों पर बात हुई, इकॉनमी की जो बहुत ही बुरी सूरत हाल है, महंगाई की सूरत हाल है, उस पर बातचीत हुई। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे ना, जितने भी हम जर्नलिस्ट बैठे थे या यूट्यूबर्स बैठे थे, हम एक बात क्लियर है कि हम सब पाकिस्तान के मसलों के लिए बैठे थे। हमारी जो मेन कंसर्न है वो यही है कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के मसले हों। वहाँ पर दो ही चीज़ें मेन डिस्कस हुई हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ह्यूमन राइट्स। इसके लिए मुझे कोई भी पार्टी बुलाए हमें, हम उसके पास जाएंगे। पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली हम सब ने बात करनी है। आपको पता है मेरे चैनल का, मैं व्यूज़ के लिए वीडियोस नहीं बनाता, मैं दूसरों की तरफ फ़ौरन ही कि जी एक टॉपिक आया पकड़ लो। मैं ज़रा आराम से रिसर्च करके हम इस पर हर टॉपिक पर बात करते हैं। उसका क्या मकसद है कि पाकिस्तान में एक अच्छी बहस का आगाज़ हो, ये शुरू से ही मेरा मकसद है। मैं 4 साल पहले भी यही मकसद बताता था वाइट साइड का, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को हमारा आइडिया पसंद आ रहा है। डिफरेंट जो तबकात हैं वो हमसे रब्ता कर रहे हैं, डिफरेंट जिनके थॉट प्रोसेसेस हैं, जो राइट लेफ़्ट हर तरफ से लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं और मैं भी उनसे रब्ता कर रहा हूँ। तो इस मीटिंग का भी मकसद यही था कि पाकिस्तान की बेहतरी। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 पॉपुलर लीडर है, ये एक हकीकत है। कोई भी अगर बंदा बुलाता है किसी भी मीटिंग के लिए, वहाँ पर जाना पाकिस्तान के लिए अहम होता है। बात यही है ना, कौन वो इनिशिएटिव लेता है ये मीटिंग्स का। ये मीटिंग करना ही बहुत बड़ी बात होती है। जो ह्यूमन नेचर की अगर बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, एक दूसरे को समझना, फेस टू फेस बैठकर बात करना। तो ये बाकी पार्टीज क्यों नहीं करती? क्या उनके दिल में कोई चोर है? और ये चीज़ भी हमें बताती है कि आज के दौर में इमरान खान इतना पॉपुलर लीडर क्यों है, क्योंकि वो कम्युनिकेट करता है। और ये मैं बात पहले भी आपको कह चुका हूँ इस वीडियो में कि इमरान खान बड़ा ज़बरदस्त कम्युनिकेटर है। ये तो क्लियर नज़र आया इस मुलाकात के बाद कि खान साहब ना अब एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासतदान बन चुके हैं। अब देखना ये है कि ये चीज़ इनको कितना फ़ायदा पहुंचाती है। लेकिन खान साहब ये हमेशा कहते हैं कि पाक फ़ौज पाकिस्तान की बका के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो कुछ रोग कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी इदारे में, हमें उनसे जान छुड़ाने की ज़रूरत है। और खान साहब के मुताबिक बाजवा साहब शायद उस तरह का एक कैरेक्टर थे। इस सारी पॉलिटिकल बैटल का पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसको मैं कह चुका हूँ कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान में आप मार खा रहे हैं, आपकी एम्बेसी पर हमला हुआ है, आप देखें आप वहाँ से अपने बैग्स पैक कर रहे हैं, ये आपकी हालत आ गई है, डिज़ास्टर आप दिखा रहे हैं। इसके अलावा इकॉनमी में आप देख लें 6% ग्रोथ से आप इस वक्त पता नहीं कहाँ पर खड़े हैं, आपकी रेमिटेंसेस का बुरा हाल है। और आप देख लें अपने फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स, आपके पास डॉलर तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, 1 महीने का इंपोर्ट बिल रह नहीं गया आपके पास। तो ये है कुछ डिज़ास्टर्स जो पिछले 8-9 महीनों में हमने फेस किए हैं। और आगे मैं ये कहूँगा कि जितनी तलखियाँ बढ़ेंगी उतने ही फिर मसाइल भी ख़तरनाक होते जाएंगे। इस वक्त चलाकियाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं सबको कह रहा हूँ, हर साइड को कह रहा हूँ।
इस वक्त पाकिस्तान की तरक्की का सोचने की ज़रूरत है। चालाकियाँ दिखानी है तो दिखा लें, फिर ठीक है, मज़ीद डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। इस वक्त हमें इकॉनमी का वॉल्यूम बढ़ाने की ज़रूरत है, दुरुस्त फैसले लेने की ज़रूरत है। डबल गेम्स का ज़माना वैसे ही गुजर गया। ये आप देख लें कि जो डबल गेम्स करते हैं उनके साथ फिर क्या अवाम करती है। अवाम भी ये किसी को बख्शती नहीं है, ये सीधी सी ये मैं बात आपको बता दूं। अवाम के पास जो टूल होता है ना, अवाम उसको फिर एक्सरसाइज करती है और अवाम आपके चीथड़े उड़ाकर रख देती है अगर आप अवाम के साथ धोखा करते हैं। तो ये इसकी तो शायद अब चांस ख़त्म हो गया है। अब जो ऑनेस्ट लीडरशिप है ना, वही सिर्फ चल सकेगी। वो माने अपनी गलतियाँ, वो कम्युनिकेट करे, इसे कहते हैं ऑनेस्टी। इससे आपकी ऑनेस्टी सामने आती है कि किस हद तक आप कम्युनिकेट करते हैं, किस लेवल तक। जरदारी की एक है ना रेपो, जरदारी खुल के कहता है ठीक है जी मैं तो बंदे खरीदता हूँ, वो पंजाब में बैठा हुआ है। मैं आप देखें कि हमने किन कैरेक्टर्स को सपोर्ट करना है जिनकी ये रेपुटेशन है कि जी वो रातों रात बंदा तोड़ सकता है करोड़ों रुपया दे के। पाकिस्तान कोई रेडी पे लगे फल नहीं है कि हमने जी बस हल्का सा सूंगा, थोड़ी सी बहस की और जी फल वापस ले। पाकिस्तान इज़ अ सीरियस कंट्री और अगर हम इसको सीरियस नहीं लेंगे तो हम अपनी ज़िंदगियों के साथ ज़्यादती करेंगे। और पाकिस्तानी स्पेशली लाहौरियों में मैंने देखा है कि ये पाकिस्तान तो दूर की बात है, सियासतदान चुनना तो दूर की बात है, ये अपनी ज़िंदगियों को सीरियस नहीं लेते। ये बाइक पर बैठे 4-4 लोगों को बिठा के जिस तरह की कट्टे मार रहे होते हैं, तो ये तो ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी के साथ दुश्मनी है। तो पहले अपनी ज़िंदगी के साथ ऑनेस्ट हो जाएं और तभी आप मुल्क के साथ ऑनेस्ट हो सकेंगे। और ये डिज़ास्टर जो हम देख रहे हैं, इसमें सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट या एलीट का ही किरदार नहीं है, हम लोगों के अपने रवैये भी, उनको भी चेंज होने की ज़रूरत है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस सारी सिचुएशन को देखते हुए इलेक्शंस कब तक हो सकते हैं। आप इमरान खान की किस बात से इख्तलाफ करते हैं, आप हमारी किस बात से इख्तलाफ करते हैं, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।